गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने प्रश्नावली 5.3 के 9 प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ लिया था। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है। आज हम बिल्कुल सरल तरीके से प्रश्नावली 5.3 का 10वां प्रश्न समझने वाले हैं। तो देखिएगा 10वें प्रश्न में आपको दिया गया है, दर्शाइए कि a1 a2 an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, जहां पे आपको दो प्रश्न दिए गए हैं और उसके बाद में कहा जा रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न में आपको दिया क्या है और निकालना क्या है। जब से आपने प्रश्न को समझना शुरू कर दिया ना, उसके बाद में आपको गणित क्या लगने वाली है, बिल्कुल आपको हलवा लगने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना है कि प्रश्न में आपको दिया क्या है। बहुत सारे विद्यार्थियों को इस प्रश्न में पता ही नहीं चलता कि आपको इस प्रश्न में दे क्या रखा है। तो ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में आपको एक तो an का मान दे रखा है, इसके सिवाय और किसका मान दे रखा है, तो ध्यान से देखिएगा इसके सिवाय आपको n का मान भी दे रखा है। पता चला क्या? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके क्या है, a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आपके a लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे आपके नीचे n लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके n की जगह 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये किसका मान है, n का मान है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। इस प्रकार से इस श्रेणी में आपके n का मान आगे बढ़ता जाएगा। उस n के मान को आपको क्या करना है, सिर्फ आपके यहाँ पे n की जगह रखना है। बस ये सिंपल सा काम है, बिल्कुल हलवा प्रश्न है। जब से आपने समझ लिया ना कि प्रश्न में आपको दे क्या रखा है और आपको निकालना क्या है, उस दिन के बाद में आपको प्रश्न और गणित आपको क्या लगेगी, बहुत ही ज्यादा सरल लगेगी। तो चलेगा इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, an का मान दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। आपको प्रश्न में क्या दिया है, an का मान दे रखा है। ये आपके पहला प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है इसको हम थोड़ी देर बाद में सॉल्व करेंगे। पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको an का मान दे रखा है, an बराबर 3 प्लस आपके 4n दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पे n का मान दे रखा है ना, इस n के मान को आपको यहाँ पे रखना है, जिससे आपको a1 का मान, a2 का मान, a3 का मान, a4 का मान इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। उसके बाद में जो आपको ये मान प्राप्त होगा ना, उसको आपको बताना है कि वह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। यदि समांतर श्रेणी होगी तो उसके बाद में हमें उसके अगले 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी आपको S15 का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, चलेगा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे n का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो चलेगा यहाँ पे रखते हैं, देखिएगा ये आपके a हो जाएगा, n का मान 1 रखेंगे, 1 बराबर, उसके बाद में 3, तो यहाँ पे 3, उसके बाद में प्लस यहाँ पे 4 है, 4 गुणा में आपके n है, तो n की जगह हम 1 रख देंगे। तो चलेगा यहाँ पे आपको मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्लस 4 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके 4 हो जाएगा। बराबर में आपको कितना प्राप्त हुआ है, 7 प्राप्त हुआ है। यानी आपको a1 का मान कितना प्राप्त हुआ है, 7 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से आपको दूसरी बार n का मान क्या रखना है, 2 रखना है। तो चलेगा यहाँ पे रखेंगे, ये आपके a2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3, उसके बाद में प्लस यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। गुणा में आपको n दिया गया है, n का मान यहाँ पे क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। चलेगा इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 प्लस 4 का गुणा 2 से 8 हो जाएगा। चलेगा यहाँ पे 8 लिखते हैं। उसके बाद में 8 और 3 आपके कितना हो जाएगा, ये आपके 11 हो जाएगा। उसके बाद में आगे आपको n का मान क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा ये श्रेणी आपके आगे बढ़ती जाती है। इसका मतलब पहले 1 है, 2 है, अब आपको 3 है। इस प्रकार से आपकी आगे संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आपको लिखना है a3 बराबर, अब देखिएगा यहाँ पे आपके 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद में प्लस यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n लिखेंगे। गुणा में आपके n है, n का मान क्या हो जाएगा, n का मान आपको 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। चलेगा इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे 3 प्लस 4 का गुणा 3 से कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बताना। गुणा तो कर दोगे ना, और ये भी क्लास 1 का ही सवाल है, जल्दी से बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे 4 का गुणा 3 से करेंगे, आपके 12 हो जाएगा। 12 और 3 आपके 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 15। देखिएगा साथियों, आपको कहा गया था कि यहाँ से AP बनती है, इसका मतलब कम से कम आपको 3 मान निकालने, a1 का मान, a2 का मान और a3 का मान निकालना है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे आपको मान किसका पूछा गया है, आपको प्रथम 15 पदों का योग पूछा गया है। तो यहाँ पे 15वां पद भी निकाल देते हैं। तो 15वां पद निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना है, n का मान आपको 15 रख देना है। तो चलेगा यहाँ पे 15 रखते हैं, a15 बराबर, यहाँ पे देखिएगा उसके बाद में यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे।
उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 गुणा में आपके n है, n का मान अब क्या है 15, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। ये आपके 3 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 4 का गुणा आपको 15 से करना है। 15 चौका आपके कितना हो जाएगा, कमेंट करके बताओ, कर दो कमेंट। बहुत सरल प्रश्न है। देखिएगा साथियों, जब से आपने प्रश्न को समझना शुरू कर दिया ना, उसके बाद में गणित आपको क्या लगने वाली है, बहुत ही सरल लगने वाली। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले प्रश्न समझना होगा। बहुत सारे स्कूल में क्या होता है, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बता दिया जाता है, लेकिन प्रश्न में आपको क्या दे रखा है और क्या पूछा गया ये कभी सोल्व करके वहां पे बताया ही नहीं जाता है। इसलिए बहुत सारे विद्यार्थियों को गणित से क्या लगता है, डर लगता है। लेकिन आपको डर को भगाना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न को समझना। आई बात आपको समझ में? तो चलेगा, यहाँ पे गुणा करके बता दो कितना आएगा। 15 का गुणा 4 से, 15 चौक आपके 60 हो जाएगा। उसके बाद में सॉरी यहाँ पे 60 होगा, मैंने 40 लिख दिया, यहाँ पे 60 हो जाएगा। 60 में 3 जोड़ेंगे तो ये आपके 63 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, उसके बाद में आपको पूछा गया था कि दर्शाइए कि यह एक एपी बनती है। एपी बनती है या फिर नहीं, चलेगा चेक करते हैं। यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आपको A1 का मान क्या प्राप्त हुआ है, 7 हुआ है। उसके बाद में A2 का मान क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पे 11 हुआ है। उसके बाद में आपको A3 का मान क्या प्राप्त हुआ है, ये आपके 15 हुआ है। इस प्रकार से आपकी श्रेणी आगे बढ़ती जाती है। उसके बाद में आपको 15वां पद यानी समांतर श्रेणी का लास्ट पद आपको क्या प्राप्त हुआ है, ये आपको 63 प्राप्त हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपके एपी है या फिर नहीं, इसका कैसा पता करेंगे, तो इसके लिए आपको कम से कम 2 बार सार्वंतर डी का मान निकालना होगा। तो चलेगा, यहाँ पे आप मुझे बताइए डी का मान क्या हो जाएगा। देखिएगा कैसे निकालेंगे, पता तो है ना, सार्वंतर डी निकालना है। बहुत सारे प्रश्न किए हैं। तो यहाँ पे 2 पदों के समूह लेते हैं, बाद वाले पद में से पहले पद को बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बाद वाला पद 11 माइनस 7 करेंगे, 11 में 7 जाएगा, शेष आपके कितना बचेगा, 4 बचेगा। एक बार डी का मान निकाल दिया, एक बार फिर से डी का मान निकाल देते हैं। तो यहाँ पे डी बराबर, अब यहाँ पे इन 2 पदों का समूह लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपके 15, तो यहाँ पे लिखते हैं 15। उसके बाद में ये आपके प्रथम पद है, यहाँ पे 11 घटा देते हैं। 15 में से 11 जाएगा, शेष आपके कितना बचेगा, 4 बचेगा। दोनों ही बार आपके डी का मान समान है। इसका मतलब यहाँ से प्रूव हो जाता है कि यह आपके क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। जब आपकी ये समांतर श्रेणी है तो आपको कम से कम 3 मान तो पता ही होने चाहिए। पहला तो आपको प्रथम पद पता होना चाहिए, दूसरा आपको सार्वंतर डी का मान पता होना चाहिए, तीसरा आपको एन का मान पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके प्रथम पद क्या है, प्रथम पद जैसे हम ए से डिनोट करते हैं, ए का मान क्या है यहाँ पे आपके 7 हो जाएगा। उसके बाद में आपको दूसरा काम क्या करना है, डी का मान निकालना है। तो डी का मान अभी हमने निकाल दिया है। यहाँ पे आपके डी का मान कितना प्राप्त हुआ है, डी का मान आपको 4 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद में देखिएगा साथियों, इस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद है, यानी आपके यहाँ पे प्रथम 15 पदों का योग पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने 15वां पद निकाल दिया है। तो इस समांतर श्रेणी में ये कौन सा पद है, ये आपके 15वां पद है। इसका मतलब यहाँ पे आपको n का मान भी दे रखा है। n का मान कितना है आपके 15 है। आई बात आपको समझ में? ध्यान देखिएगा साथियों, यदि आप यहाँ पे सीधा यहाँ तक नहीं निकालते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे 15 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम 15वां पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो SN का शॉर्टकट जो सूत्र है ना, उस सूत्र को यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको AN का मान भी प्राप्त हुआ है। जो आपके n का मान है इसको हम क्या लिख सकते हैं, AN भी लिख सकते हैं। तो ये आपके किसका मान हो जाएगा, AN का मान हो जाएगा, क्योंकि इस समांतर श्रेणी का लास्टवां पद है। आई बात आपको समझ में? अब आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है उसको आपको निकालना है। प्रश्न में आपको पूछा गया है प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यानी आपको यहाँ पे किसका मान निकालना है, S15 का मान निकालना है। तो चलेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से S15 का मान निकालने वाले। कल मैंने आपको SN के 2 सूत्र बताए थे, आज मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। तो आप मुझे बताइए पहला सूत्र लगेगा या फिर दूसरा सूत्र लगेगा, नीचे कमेंट करके बताओ, कर दो कमेंट, कौन सा सूत्र लगेगा। तो देखिएगा साथियों, जो आपके SN का शॉर्टकट वाला सूत्र है जिसमें आपको AN का मान दे रखा है, उस सूत्र को यहाँ पे आपको लिखना है। चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं SN बराबर n/2। उसके बाद में a प्लस आपके AN हो जाएगा। यहाँ पे आपको AN का मान भी दे रखा है, AN मतलब आपके 15वां पद। तो यहाँ पे हमने 15वां पद यहाँ पे निकाल दिया है, A15 का मान 63 है। तो चलेगा, यहाँ पे मान रखते हैं। यहाँ पे आपको कितना पदों का मान रखना है, 15 पदों का। तो यहाँ पे आपके S, यहाँ पे n की जगह 15 हो जाएगा। तो ये आपके 15/2 हो जाएगा। उसके बाद में a का मान अभी हमने निकाला है, कहाँ पे निकाला, ये रहा, a का मान आपके 7 हो जाएगा। उसके बाद में AN का मान कितना है, AN का मान आपके 63 है। तो यहाँ पे 63 लिखेंगे।
उसके बाद में S15 बराबर देखिएगा ये आपके 15/2 हो जाएगा। उसके बाद में 63 और आपके 7 कितना होगा, कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जोड़ तो कर ही सकते हो ना, यदि जोड़ नहीं आती है तो क्लास 1 के स्टूडेंट के पास जाना, वो आपको जोड़ करके बता देगा। कर दोगे जोड़, बहुत अच्छी बात है। 63 में 7 जोड़ेंगे तो ये आपके 70 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके क्या है, 2 भाग में है, तो 70 में 2 का भाग देंगे तो आपके कितना आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, शेष आपके 35 बचेगा। अब यहाँ पे 35 का गुणा करना है आपको 15 से, जल्दी से गुणा करके बताओ। यहाँ से ब्रेक करता हूँ, जगह नहीं है, इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके S15 बराबर किसका गुणा करना है, 15 का गुणा करना है आपको 35 से, जल्दी से गुणा करो, कर दो गुणा। अब ये भी तो आपको करना है तो होगा ना, बिल्कुल आप सोच रहे हो कि सीधा ही हमें प्राप्त हो जाए, तो ये तो मतलब ऐसा तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको गुणा आपकी रफ कॉपी में करना होगा। आई बात आपको समझ में? यदि नहीं आता तो मैं आपको करके बता देता हूँ। 15 का गुणा 5 से करेंगे, 15 5 आपके 75 हो जाएगा, हासिल का आपके 7 चला जाएगा। 15 का गुणा 3 से करेंगे, 15 आपके 45 हो जाएगा, 45 और 7 आपके कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 52, यानी आपको S15 का मान कितना प्राप्त हुआ है, 525 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न था, इस पहले प्रश्न का उत्तर यहीं तक ही आपको लिखना था। आई बात आपको समझ में? बहुत ही सरल था। इस प्रश्न में हमने तो कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो आपके सूत्र दे रखा था an का मान, उस an के मान को यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे जो n का मान दे रखा था उस n के मान को यहाँ पे हमने पुट किया, जिससे यहाँ पे हमें एक सीरीज प्राप्त होगी। हमने चेक किया कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं, इसके लिए हमने 2 बार d का मान निकाल दिया, तो यहाँ पे दोनों ही बार d का मान समान हुआ, तो इससे हमें पता चल गया कि ये एक समांतर श्रेणी है। उसके बाद में समांतर श्रेणी है तो उसके बाद में हमने a और d का मान निकाल दिया, और उसके बाद में इसका लास्ट वाला पद भी निकाल दिया, जिससे हमें यहाँ पे Sn का सूत्र लगाया। कौन सा सूत्र लगाया, जो आपके शॉर्टकट था उस सूत्र को लगाया और मान रखा, जिससे आपको S15 का मान प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः एपी के प्रथम 15 पदों का योग 525 है ANS। अब आप इस प्रश्न को नोट करेगा, उसके बाद में जो आपके ये दूसरा प्रश्न है ना, इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये है हमारा अगला दूसरा प्रश्न। अब हम इस दूसरे प्रश्न को भी बहुत ही सरल तरीके से, जो अभी हमने पहला प्रश्न किया है उसी प्रकार से इसी प्रश्न को भी आपको सोल्व करना है। ये दो प्रश्न आप बिल्कुल सरल तरीके से सोल्व कर लोगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो प्रश्न में दे रखा है उसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है आपको प्रश्न में दूसरे में क्या दे रखा है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये आपके कौन सा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, जिसमें आपको an का मान कितना दे रखा है, an का मान आपको दे रखा है an बराबर 9 माइनस आपके 5n दिया गया है। उसके बाद में आपको n का मान प्रश्न में क्या दे रखा है, n का मान आपको 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है। इसी प्रकार से आपके n का मान आगे बढ़ता जाएगा, उस n के मान को आपको यहाँ पे रखना है। बहुत सरल काम है, चलिए यहाँ पे रखते हैं। ये हो जाएगा आपके a1 बराबर, उसके बाद में देखिएगा ये आपके 9 है, उसके बाद में माइनस, उसके बाद में 5 गुणा में आपके n है, n का मान 1 रखा है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके 9 माइनस 5 हो जाएगा। 9 में 5 करेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी आपको a1 का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आपको दूसरी बार क्या करना है, n का मान 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसके बाद में बराबर, यहाँ पे आपके 9 है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, उसके बाद माइनस, तो यहाँ पे माइनस, उसके बाद 5 गुणा में आपके n है, n का मान कितना 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे आपके 9 माइनस 5 का गुणा 2 से ये आपके 10 हो जाएगा। 10 में से 9 कटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 1 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, एपी का पता करने के लिए कम से कम आपको 3 पदों तक मान निकालना होता है। अब देखिएगा n का मान 2 रख दिया, अब हम अगला n का मान 3 रखेंगे, तो यहाँ पे n का मान 3 रखेंगे, तो ये 3 बराबर, उसके बाद में यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9, उसके बाद में माइनस, उसके बाद में 5, तो यहाँ पे 5 गुणा में आपके n है, n का मान हमने 3 रखा है तो यहाँ पे 3 रखेंगे। चलेगा आगे सोल्व करते हैं। 9 माइनस 5 का गुणा 3 से, तो ये आपके 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। 15 में से 9 कटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 6 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो ये आपके माइनस का 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, दोनों प्रश्नों में आपको यहाँ पे 15 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, जब आपको यहाँ पे S15 का मान निकालना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे an का मान निकाल दो, यानी आपके जो ये आपके श्रेणी दे रखे ना, इस श्रेणी का जो आपके 15वां पद होगा वही आपके इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद होगा। उसके बाद में अंतिम पद वाला जो Sn का सूत्र है उसको हम लगाएंगे, जिससे आपका उत्तर बहुत ही सरल तरीके से आ जाएगा। ये आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है, क्योंकि साथियों आपको अपना टैलेंट दिखाना है, वो आपको इन प्रश्नों को करते समय ही दिखाना है।
बाकी आप जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, यहीं तक ही करेगा। उसके बाद में SN का जो बड़े वाला सूत्र है वो लगा के सोल्व करेगा, जिससे एक तो उसका क्या हो जाएगा, समय बहुत खराब हो जाएगा, और उसके बाद में आगे वाले जो प्रश्न होंगे उनको करने के लिए उसके समय ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपना टैलेंट यहाँ पे प्रश्न करते समय दिखाना। आई बात आपको समझ में? तो चलेगा, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, n का मान 15 लेंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद है वो आपके 15वां है, तो यहाँ पे n का मान 15 लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे 5। उसके बाद में यहाँ पे n है, n का मान हमने क्या लिया 15, तो यहाँ पे गुणा में आपके क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं, ये आपके 9 हो जाएगा। उसके बाद में -15 का गुणा आपको 5 से करना है, तो 15 की आपके 75 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 75। उसके बाद में बराबर, अब देखिएगा 75 में से आपको 9 घटाना है, तो 5 घटाएंगे 70 हो जाएगा। 70 में से 4 घटाएंगे तो आपके कितना हो जाएगा, यहाँ पे 66 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो ये आपको माइनस का 66 प्राप्त हो जाएगा। किसका मान, A15 का। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछा है दर्शाइए कि AB बनती है या फिर नहीं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो मान प्राप्त हुए उसको हम अच्छे तरीके से लिखना है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको डिलीट करता हूँ और इसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं। चलेगा, अब यहाँ पे आपको A1 का मान क्या प्राप्त हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। A2 का मान क्या प्राप्त हुआ है -1, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। A3 का मान आपको क्या प्राप्त हुआ है -6, तो यहाँ पे -6। उसके बाद में इस प्रकार से बढ़ती जाती है और आपको लास्ट पद क्या प्राप्त हुआ है -66 प्राप्त हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके AP है या फिर नहीं, इसका पता कैसे करेंगे, इसके लिए आपको कम से कम 2 बार सारांतर D का मान निकालना होगा। चलेगा, D का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे D बराबर, अब यहाँ पे देखिएगा इन दो पदों के समूह लेते हैं। बाद वाला पद क्या है -1, तो यहाँ पे -1, इसमें से आपको प्रथम पद को घटाना है। प्रथम पद आपके क्या 4, चलेगा 4 को घटाते हैं। दोनों ही संख्या आपके माइनस में है तो आपके क्या हो जाएगा, संख्या दोनों जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। 4 और आपकी 5 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा, एक बार फिर से D का मान निकालते हैं। अब देखिएगा इन दो पदों का समूह लेते हैं, इसमें बाद वाला पद क्या है -6, तो यहाँ पे -6 लिखेंगे। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे प्रश्न का माइनस हो जाएगा, उसके बाद में इसको घटाना है, तो यहाँ पे लिखते हैं -1, ये -1 कोष्टक में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सूत्र का माइनस आपके पहले से ही ऑलरेडी था। अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं, ये आपके -6, कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। 6 में से घटाएंगे, शेष आपके 5 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे आपको n का मान क्या प्राप्त हुआ है, -5 प्राप्त हुआ है। दोनों ही जगह आपके D का मान क्या है, समान है, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि ये आपके क्या है, एक समांतर श्रेणी है। जब भी आपके समांतर श्रेणी आपको पूछा गया था तो यहाँ पे लिखेंगे यह एक AP है। अब देखिएगा, जब आपके समांतर श्रेणी है तो आपको कम से कम 3 मान पता होना चाहिए। पहला आपको A का मान पता होना चाहिए। A का मान क्या है, A का मान आपके इसमें क्या है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद में आपको D का मान पता होना चाहिए, तो यहाँ पे D का मान क्या है, D का मान आपको क्या प्राप्त है -5, तो यहाँ पे -5 लिखेंगे। उसके बाद में आपको n का मान पता होना चाहिए, तो यहाँ पे 15 ही पद है, तो आपके इसमें n का मान क्या हो जाएगा, n का मान आपको 15 दे रखा है। उसके बाद में आपको अंतिम पद यानी आपको an का मान दे रखा है, या फिर आप इसको A15 का मान कह सकते हो, या आप इसको an भी कह सकते हो। तो यहाँ पे an लिखेंगे, इसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ है -66 प्राप्त हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अब आपको प्रश्न में क्या पूछा है, अब आपको प्रश्न में पूछा है 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलेगा, सिंपल तरीके से ज्ञात करते हैं, यानी आपको S15 का मान निकालना है। अब यहाँ पे सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको an का मान दे रखा है, तो सिंपल से जो आपका शॉर्टकट वाला सूत्र है उसे ही लगाने वाले। तो यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर n/2, उसके बाद में a प्लस आपके an हो जाएगा, यहाँ पे कोष्टक बंद। अब यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। चलेगा, यहाँ पे लिखेंगे s, उसके बाद में n का मान कितना है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 हो जाएगा, ये आपके 15/2। उसके बाद में a है, a का मान क्या है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में आपको an का मान कितना दे रखा है, an का मान यहाँ पे रहा, an कह सकते हो या फिर A15 कह सकते हो, क्योंकि आपके इस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद है, 15 ही तो पद है, तो इसको 15वां पद भी कह सकते हो या फिर अंतिम पद भी कह सकते हो। तो यहाँ पे अंतिम पद क्या है आपके -66 है, यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। S15 बराबर 15/2, उसके बाद में ये आपके 4 प्लस और माइनस आपके माइनस हो जाएगा, ये -66, ये आपके S15 बराबर ये आपके 15/2। अब देखिएगा 66 में से आपको क्या करना है 4 घटाना है, तो आपको कितना प्राप्त हुआ 62 प्राप्त हो जाएगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो ये आपके -62 हो जाएगा। S15 बराबर
अब देखिएगा 2 का भाग इस 62 में कितने बार जाएगा, कमेंट करके बताओ, दे दो भाग। सिंपल है, क्या करना है आपको 62 में भाग देना है 2 का, कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये आपके 15 बच जाएगा और यहाँ पे आपके गुणा में कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, और किसका होगा 31 माइनस का होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 15 का गुणा करना है माइनस के 31 से, तो कितना आएगा जल्दी से कमेंट करो। ये तो कर ही सकते हो ना, गुणा ही तो करना है आपको, ये भी नहीं आता क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप 10th में पढ़ रहे हो। चलेगा मैं आपको करके बता देता हूँ फिर भी। 15 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, हासिल का 1 चला जाएगा। 15 का गुणा 3 से, 15 3 आपके 45 हो जाएगा, 45 और 1 आपके 46 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो आपको S15 का मान कितना प्राप्त हुआ है, माइनस का 465 प्राप्त हुआ है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। कितना सरल प्रश्न था, कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, n का मान ही तो रखा है, उसके बाद में यहाँ पे d का मान निकाला, जो यहाँ पे आपको AP प्राप्त होगी, उस AP के माध्यम से हमने S15 का मान निकाल दिया। बस यहीं तक कि आपको उत्तर लिखना था। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः AP के प्रथम 15 पदों का योग माइनस 465 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 11वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 11वें प्रश्न को समझने वाले हैं। देखिएगा 11वें प्रश्न आपको दिया गया है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग यहाँ पे दे रखा है, योग है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार से तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न में आपको दिया क्या है और निकालना क्या है। जिस दिन आपने सबसे पहले प्रश्न को समझना शुरू कर दिया ना, उसके बाद में आपको गणित क्या लगेगी, बहुत ही सरल लगेगी। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, n पदों का योग दे रखा है। इसके सिवाय आपको एक और प्रश्न में हिंट दे रखा है। देखिएगा यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अर्थात, यहाँ पे अर्थात आपके लिखा हुआ है, उसके बाद में लिखा हुआ है S1, यानी आपको यहाँ पे n का मान भी दे रखा है। प्रश्न में आपको जो भी चीज लिखी जाती है वो सभी आपको प्रश्न को सोल्व करने के लिए यहाँ पे हिंट दिए जाते हैं। ये आपको नेग्लेक्ट नहीं करने, इनको आपको अच्छे तरीके से प्रश्न को सोल्व करने के लिए समझना होता है। आई बात आपको समझ में। अब देखिएगा यहाँ पे आपको एक तो n पदों का योग दे रखा है, दूसरा यहाँ पे आपको प्रथम पद अर्थात S1 का मान यहाँ पे आपको पूछा गया है, यानी आपको यहाँ पे S1 प्रथम पद यानी आपके क्या होता है S1 होता है। इसी प्रकार से आपको यदि S2 का मान निकालना है, यानी आपको द्वितीय पद निकालना है, तो उसके लिए आपको n का मान 2 रखना है। तीसरा पद निकालना है तो वहां पे आपको n का मान 3 रखना है। इसी प्रकार से चौथा पद निकालना है तो वहां पे आपको n का मान 4 रखना है। तो यहाँ पे आपको एक तो n का मान दे रखा है, दूसरा आपको n पदों का योग दे रखा है। बस इन्हीं के माध्यम से आपको निकालना क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल। अब सबसे पहले दिया क्या है उसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है आपको प्रश्न में दिया है n पदों का योग, तो यहाँ पे लिखेंगे n पदों का योग, तो यहाँ पे योग लिखेंगे। n पदों का योग क्या होता है, तो यहाँ पे आपके योग हो जाएगा SN बराबर आपको क्या दे रखा है 4n माइनस आपके n स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे मैंने SN क्यों लिखा, तो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको कहूँ कि प्रथम 7 पदों का योग क्या है, तो आप क्या लिखोगे S7 लिखोगे। इसी प्रकार से मैं कहूँ प्रथम 15 पदों का योग क्या है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे S15 लिखोगे। इसी प्रकार से आपको प्रश्न में कहा गया है प्रथम n पदों का योग, यहाँ पे S लिखेंगे और n पदों का योग दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है n लिखा है। योग आपको प्रश्न में यहाँ पे दे रखा था, उसको सेम टू सेम यहाँ पे मैंने उतारा है। अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में पूछा गया है वो भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको डिलीट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपको प्रश्न में क्या क्या ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको क्या है, इसका प्रथम पद क्या है, यानी आपको S1 का मान पूछा गया, तो यहाँ पे लिखेंगे S1। उसके बाद और आपको क्या पूछा है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, यानी आपको प्रथम 2 पदों का योग यानी आपको S2 का मान निकालना है। उसके सिवाय और आपको क्या निकालना है, दूसरा पद क्या है। देखिएगा साथियों यहाँ पे दूसरा पद पूछा है, योग नहीं पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको A2 का मान निकालना है। इसके सिवाय और आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात करने हैं, यानी आपको A3 का मान निकालना है।
A10 का मान आपको निकालना है और उसके बाद में आपको An का मान भी निकालना है। इतने मान आपको निकालने हैं। निकालने के लिए सिर्फ आपको प्रश्न में एक तो n पदों का योग दे रखा है और आपको n का मान का हिंट दिया गया है। आई बात आपको समझ में? अब देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे S1 का मान निकालना है। चलेगा, S1 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे n की जगह आपको 1 रखना है, तो ये आपके S1 बराबर यहाँ पे 4 की जगह 4 गुणा में आपके n है, n का मान 1 है, माइनस n की जगह 1 रखेंगे, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 4 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके 4 हो जाएगा। उसके बाद में बीच में माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह रखेंगे, 1 का स्क्वायर आपके 1 ही होता है। तो यहाँ पे आपके 4 में से करेंगे, शेष आपके 3 बचेगा, यानी आपको S1 का मान कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, एक बात यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके ये क्या है, समांतर श्रेणी है, 3 4 5 6 और ये आपके 7। अब देखिएगा साथियों, यदि आपको यहाँ पे पूछा जाता कि प्रथम 2 पदों का योग क्या है, तो आप क्या करते, प्रथम 2 पदों को जोड़ते, इनका योग कितना प्राप्त हो जाता, 7 प्राप्त हो जाता। यही बात आपको समझ में? इसी प्रकार से आपको कहा जाता कि अंतिम 2 पदों का योग क्या है, तो आप क्या करते, 6 और 7 दोनों को जोड़ते, तो ये आपके अंतिम S2 का मान क्या हो जाता, 6 और 7 आपके कितना हो जाता, 13 हो जाता। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे कहूँ कि प्रथम पद का योग क्या है, तो आपके प्रथम पद क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी का, ये आपके 3 दे रखा है, यानी आपको S1 का मान कितना दिया है, 3 दिया है। इसी प्रकार से साथियों ये आपके क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं, A1 कह सकते हैं ना, यानी ये आपके समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और इस प्रथम पद का योग भी आपके क्या है, 3 और प्रथम पद भी आपके 3 है, दोनों का मान समान है। यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान देना, ये आपके A1 का मान कहो या फिर S1 का मान कहो, दोनों ही मान आपके समान होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तो S1 का मान प्राप्त हो गया, दूसरा किसका मान प्राप्त हो गया, दूसरा आपको A1 का भी मान प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A1 बराबर होता है आपके S1 के और S1 का मान आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझनी है। जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता चल गया है, बाकी वाले विद्यार्थियों को मुझे लगता है कि पता नहीं चला। चल गया क्या पता? नीचे कमेंट्स करके बताना पता चला या नहीं, यस नो लिख कर बताओ, जल्दी बताओ, नीचे कमेंट्स में लिखो यस या नो। आई बात आपको समझ में? बहुत अच्छी बात है। चलेगा, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमने S1 का मान निकाल दिया, अब आपको S2 का मान निकालना है। चलेगा, यहाँ पे अब n की जगह क्या रखना है, आपको 2 रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे S, ये आपके 2 हो जाएगा। उसके बाद में 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और उसके बाद में गुणा में आपके n है, तो यहाँ पे n का मान अभी हमने निकाला 2 है, तो यहाँ पे 2। उसके बाद में माइनस, तो ये आपके माइनस n की जगह 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये आपके 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का गुणा 2 से ये आपके 8 हो जाएगा, बीच में आपके माइनस का चिन्ह, तो आपके माइनस का चिन्ह, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 8 में से 4 जाएगा, शेष आपके कितना बचा है, 4 बचा है। ये आपको 4 किसका मान प्राप्त हुआ है, S2 का मान प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा साथियों, आगे आपको क्या निकालना है, A2 का मान निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, जब भी आपको समांतर श्रेणी के पदों का योग दे रखा होता है, योग से वापस समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपके एक सूत्र है। तो यहाँ पे सूत्र क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा चूंकि आपके सूत्र होता है an बराबर Sn माइनस Sn-1। ये आपके किसका सूत्र होता है, जब आपको समांतर श्रेणी के पदों का योग दे रखा होता है, उस योग से आपको क्या निकालना होता हो, A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान, उसके लिए आपके यह सूत्र यूज किया जाता है। कब यूज किया जाता है, जब आपको यहाँ पे S1 का मान दे रखा हो, S2 का मान दे रखा हो, S3 का मान दे रखा हो, उससे जब आपको किसका मान निकालना हो, A1 का मान निकालना हो, A2 का मान निकालना हो, उसके लिए आपको इस सूत्र को यूज करना होता है। तो चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद में हम आगे बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से इसको करते हैं ब्रेक। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको किसका मान निकालना है, A2 का मान निकालना है। तो यहाँ पे आपके n का मान क्या है, 2, तो यहाँ पे a की जगह a, n का मान आपके 2 हो जाएगा, A2 बराबर। उसके बाद में यहाँ पे s है, तो यहाँ पे s लिखेंगे, n का मान यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद में माइनस, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आपके क्या है s, तो यहाँ पे s लिखेंगे। यहाँ पे आपके कोष्टक में n है, n का मान 2 है, -1 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिएगा ये आपके A2 बराबर, उसके बाद में क्या है S2, तो यहाँ पे S2 हो जाएगा माइनस। उसके बाद में देखिएगा इनको कटेगा, 2 में से गया, शेष आपके क्या बचा, 1 बचा, यानी आपके S1 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, अभी हमने प्रश्न में S1 और S2 का मान निकाला है क्या, बताना एक बार कमेंट्स करके। यहाँ पे हमने अभी S1 और S2 का मान निकाला है या फिर नहीं,
निकाला है। कहाँ निकाला है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके S1 का मान कितना प्राप्त हुआ है? S1 का मान आपको 3 प्राप्त हुआ है और S2 का मान आपको कितना प्राप्त हुआ है? 4 प्राप्त हुआ है। इसको मान यहाँ पे रखेंगे जिससे आपको A2 का मान प्राप्त हो जाएगा। चलेगा यहाँ पे रखते हैं, तो ये आपके हो जाएगा A2 बराबर S2 का मान कितना है? 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह। S1 का मान कितना है? 3, सॉरी यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 4 में से 3 कटेंगे, शेष आपके 1 बचेगा। ये आपको किसका मान प्राप्त हो गया? ये आपको A2 का मान प्राप्त हो गया। उसके बाद में आपको किसका मान निकालना है? A3 का मान निकालना। A3 का सूत्र क्या होता है? जल्दी इसका मान करके बताओ, क्या होता है सूत्र? A3 का सूत्र पूछा मैंने, याद तो है ना? भूल तो नहीं रहो? अब प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न ही बचे, अभी भूल गए हो तो बहुत बुरी कंडीशन है आपकी। नहीं भूले हो? बहुत अच्छी बात है। देखिएगा A3 का आपके सूत्र होता है A प्लस आपके 2D होता है, क्योंकि आगे आपको S3, S4, S6 का मान आपने अब नहीं निकाला है, तो उसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, यहाँ पे आपको A1 का मान दे रखा है, उसके सिवाय आपको A2 का मान दे रखा है। इससे आपको एक समांतर श्रेणी बन जाएगी, उस समांतर श्रेणी में हम D का मान निकाल देंगे और उसके बाद में आपको A3, A10, AN का मान दे रखा है, उसका मान हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। यदि आप इस तरह से नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ये सूत्र आप लगाओगे ना, उसके लिए आपको S3 का मान निकालना होगा, S4 का मान निकालना होगा, S10 का मान निकालना होगा, S15 का मान निकालना होगा, उसके बाद में जाके आपके इनके मान निकलेंगे। तो इस प्रकार से आपको काम नहीं करना है, आपको टैलेंटेड स्टूडेंट्स की तरह काम करना है। यहाँ पे आपको पता है A1 का मान आपको प्राप्त हो गया, उसके बाद में आपको A2 का मान प्राप्त हो गया, तो यहाँ से आपकी एक समांतर श्रेणी बन रही है ना। तो देखिएगा यहाँ पे आपके A1 का मान कितना है, यानी आपके A का मान कितना? 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद में A2 का मान क्या है? आपके 1 है, तो ये आपकी एक समांतर श्रेणी बन जाती है। अब इस समांतर श्रेणी में आपको D का मान निकालना है, तो D का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखते हैं D बराबर, कैसे निकालोगे D का मान? तो यहाँ पे देखिए ये दो पदों का समूह है, इसमें बाद वाला पद 1 है, 1 में आपके 3 घटाएंगे तो शेष आपके कितना बचेगा? माइनस का 2 प्राप्त होगा। ये आपको किसका मान प्राप्त हुआ है? यहाँ पे सार्वंतर D का मान प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे आगे आपको क्या पूछा है? आगे आपको A3 का मान पूछा है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप मुझे A3 का सूत्र बताइए। A3 का सूत्र बताइए। A प्लस आपके क्या होता है? 2D होता है। अब यहाँ पे A का मान क्या? 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, उसके बाद में प्लस, यहाँ पे आपके 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुणा में आपके D है, D का मान अभी हमने निकाला, माइनस का 2 है तो यहाँ पे माइनस का 2 लिखेंगे। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं, ये आपके 3 हो जाएगा। उसके बाद में 2 का गुणा 2 से 4 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का है, प्लस और माइनस आपके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 में से 3 घटेंगे, शेष आपके 1 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है, तो ये आपके माइनस का 1 आपको किसका मान प्राप्त हो गया है? A3 का मान प्राप्त हो गया है। उसके बाद में आपको A10 का मान निकालना है। चलेगा, इसको सबसे पहले डिलीट करता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब यहाँ पे सबसे पहले आप मुझे A10 का सूत्र कमेंट करके बताओ, बता दो A10 का सूत्र क्या होगा। चलेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ A10 बराबर क्या हो जाएगा सूत्र? A प्लस आपके 9D हो जाएगा। अब यहाँ पे A क्या है? आपके 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, उसके बाद में प्लस, यहाँ पे आपके 9 है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, गुणा में आपकी D है, D का मान -2 है तो यहाँ पे लिखेंगे -2। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं, ये आपके 3, 9 का गुणा 2 से 18 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो ये आपके माइनस के 18 हो जाएगा। 18 में से 3 घटाएंगे, शेष आपके 15 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो ये आपके माइनस के 15 आपको A10 का मान प्राप्त हो गया। उसके बाद में आपको किसका मान निकालना है? AN का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको AN का सूत्र भी तो पता होना चाहिए ना, पता है क्या? बहुत अच्छी बात है, नीचे कमेंट्स करके बताना। कर दो टाइप, मोबाइल में टाइप करने में आलस आ रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना? जल्दी करो टाइप। किसका सूत्र? AN का सूत्र लिखना है। देखिएगा AN का आपके सूत्र हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे AN बराबर क्या हो जाएगा सूत्र? A प्लस n-1 गुणा में आपके D है। अब यहाँ पे AN बराबर A का मान क्या है? A का मान आपको 3 दे रखा है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे n-1, उसके बाद में गुणा में D है, D का मान अभी हमने निकाला क्या है? D का मान -2 है तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। उसके बाद आगे सोल्व करते हैं, बराबर यहाँ पे 3 है तो 3 रहने देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? इस 2 का इस पूरे कोष्टक से गुणा करते हैं, 2 का गुणा n से करेंगे तो ये आपके -2n हो जाएगा। उसके बाद माइनस और माइनस का गुणा आपके प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके 2 हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा +2 + 3 जोड़ के आपके कितना हो जाएगा?
प्लस का 5 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या आपके माइनस का 2n है, यानी आपको an का मान कितना प्राप्त हुआ है 5 माइनस आपके 2n प्राप्त हुआ है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। हमने सबका उत्तर निकाल दिया, S1 का उत्तर निकाल दिया, S2 का मान निकाल दिया, A2 का मान निकाल दिया, A3 का मान निकाल दिया, A10 का मान निकाल दिया और an का मान निकाल दिया। इतना मान आपको निकालना था, लेकिन प्रश्न में आपको क्या दे रखा था, सिर्फ आपको n पदों का योग दे रखा था और यहाँ पे आपको n का मान दे रखा था, जहाँ पे S1 का मान, S2 का मान, S3 का मान इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। जहाँ पे आपको n का मान 1 रखना था, 2 रखना था, 3 रखना था, जितने भी आपके पदों का योग पूछा जाए उतना आपको n का मान रखना था। ये सिंपल सी बात थी। आई बात आपको समझ में? अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है, अतः उसके बाद में आपको किस किस का मान निकाला है, S1 का मान निकाला है, तो S1 बराबर S1 का मान आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे आपको S1 का मान 3 प्राप्त होता, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। इसी प्रकार से आपको लिखना होगा बोर्ड के एग्जाम में, तभी आपको गणित में 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में आपने किसका मान निकाला था, S2 का मान निकाला था। S2 का मान कितना प्राप्त होता, 4। उसके बाद में आपने किसका मान निकाला था, A2 का मान। A2 का मान कितना प्राप्त होता, A2 का मान आपको यहाँ पे आपको A2 का मान प्राप्त होता, यहाँ से लगा के यहाँ पे A2 का मान 1। उसके बाद में आपने A3 का मान निकाला था, यहाँ पे लिखेंगे A3 बराबर A3 का मान आपको कितना प्राप्त होता, A3 का मान आपको माइनस का 1 तथा उसके बाद में आपने A10 का मान, यहाँ पे A10 बराबर दिखाई तो दे रहा है ना, A10 का मान हमने कहाँ पे निकाला, A10 का मान हमने यहाँ पे निकाला है माइनस का 15। उसके बाद में आपने किसका मान निकाला, तथा an बराबर an का मान आपने क्या निकाला है 5 माइनस 2n है, आप लिख लेना ans। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 12वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 12वें प्रश्न को समझने वाले हैं। देखिएगा 12वें प्रश्न आपको दिया गया है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो आपके 6 से विभाज्य हो। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है प्रथम 40 धन पूर्णांकों का आपको योग ज्ञात करना है। कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। लेकिन वो धन पूर्णांक कैसे होने चाहिए, तो वो धन पूर्णांक आपके 6 से विभाज्य होने चाहिए, उसमें आपके 6 का भाग जाना चाहिए। ऐसे प्रथम यानी शुरुआत से आपको क्या करना है, 40 धन पूर्णांक निकालना है। तो चलेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखते हैं हल। उसके बाद में 6 से विभाज्य कौन कौन से धन पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 से विभाज्य संख्याएं, 6 से विभाज्य यानी आपके उसमें 6 का भाग जाना चाहिए। 6 से विभाज्य संख्याएं अब कौन कौन सी संख्या है, तो आपको प्रथम पूछिए तो पहली कौन सी संख्या है जिसमें आपके 6 का भाग जाता है, तो वो आपके 6 ही होता है जिसमें आपका 6 का भाग जाता है। दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो आप 6 का गुणा 2 से करो तो आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो 6 का गुणा 2 से करने पर 12 प्राप्त हो जाएगा। तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो 6 का गुणा 3 से करो तो आपके 18 प्राप्त हो जाएगा, यानी आपकी ये तीसरी संख्या हो जाएगी। उसके बाद में चौथी संख्या कौन सी होगी, तो आप क्या करोगे 6 का गुणा 4 से करोगे, 6 चौक आपके 24 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको टोटल 40 धन पूर्णांकों का योग आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपके 40वां जो आपकी संख्या होगी वो कौन सी होगी, वो यहाँ पे आप निकाल दो। तो 40वीं संख्या के लिए आपको क्या करना होगा, 6 का गुणा आपको 40 से करना है, 6 का गुणा 0 से तो आप 0 हो जाएगा, 6 का गुणा 4 से 6 चौक आपके 24 हो जाएगा। ये आपको अंतिम संख्या दे रखी है, जो आपके अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी 640 है, जिसमें आपके 6 का भाग पूरी बार जाता है। अब आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं का योग करना है, यानी इन संख्याओं को जोड़ने पर आपको कितना प्राप्त होगा ये आपको निकालना है। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके सभी में अंतर कितना है, 6 का है, तो यहाँ से आपकी यह क्या बन जाती है, समांतर श्रेणी बन जाती है। जब आपके ये समांतर श्रेणी है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, a का मान निकालना है, d का मान निकालना है और आपको n का मान निकालना है, और हो सके तो आपको an का मान भी यहाँ पे इस प्रश्न में आपको दे रखा है। बस आपको टैलेंटेड स्टूडेंट की तरफ पहचान आना चाहिए। चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये आपके समांतर श्रेणी है, तो यहाँ पे आप मुझे प्रथम पद यानी a का मान बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद जिसे हम a से डिनोट करते हैं। a का मान क्या है, यहाँ पे आपके 6 है। उसके बाद में आपके सभी जगह सारांतर d का मान समान है। d का मान कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। d का मान आपके 6 हो जाएगा, क्योंकि सभी में आपके 6 का भाग जा रहा है और 6 का ही सभी में आपके अंतर है, तो यहाँ पे आपके d का मान 6 हो जाएगा। उसके बाद आप मुझे n का मान बताइए।
n का मान क्या हो जाएगा, अभी हमने कहा था कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों के योग है, तो यहाँ पे ये आपके 40वां पद है, तो यहाँ पे आपके n का मान 40 हो जाएगा। उसके बाद में और आपको क्या दे रखा है, अंतिम पद, यानी आपको a40 कह सकते हैं या फिर इसको हम an कह सकते हैं। इसका मान हमें प्रश्न में कितना दे रखा है, 240 दे रखा है। अब यहाँ पे आपको प्रथम 40 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी आपको S40 का मान निकालना है। तो यहाँ पे आपके Sn के दोनों सूत्र है, कौन सा सूत्र लगाएंगे, नीचे कमेंट्स करके बताना, कर दो कमेंट। ये जो आपको दो सूत्र दिए गए ना, इन दोनों सूत्रों में से कौन सा सूत्र लगाऊं, बता दो। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपके दूसरा सूत्र लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो 40वां पद था, इस समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद था उसको हमने निकाल दिया। यहाँ पे आपके an कह सकते हो या फिर a40, जिसका मान कितना है, 240 आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपको दूसरा सूत्र लगाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर n/2, ये आपके a प्लस आपके an हो जाएगा। अब यहाँ पे n का मान कितना है, 40 है, तो यहाँ पे आपके S40 बराबर ये आपके 40/2। उसके बाद में a का मान कितना, 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। an का मान कितना प्राप्त हुआ है, 240, तो यहाँ पे लिखेंगे 240। उसके बाद में आगे सोल्व करते हैं, S40 बराबर 40 में 2 का भाग, ये आपके 20 बार चला जाएगा। उसके बाद में इसको जोड़ेगा, ये आपके कितना हो जाएगा, 246 हो जाएगा। अब आपको 20 का गुणा करना है 246 से, कितना प्राप्त होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तब तक यहाँ से मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, चलेगा। यहाँ पे आपके S40 बराबर कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपको क्या करना है, 246 का गुणा करना है 20 से, जल्दी से कर दो। गुणा तो कर ही दोगे ना, जल्दी करो, कमेंट कर दिया गुणा, बहुत अच्छी बात है। जो आपके गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त हो जाएगा, 4920 प्राप्त होगा। तो साथियों यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, अतः 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों का योग कितना प्राप्त हुआ है, 4920 है ans। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करेगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 13वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 13वें प्रश्न को भी सोल्व करने वाले हैं। देखिएगा 13वें प्रश्न आपको कहा जा रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, इससे पहले वाला जो हमने 12वां प्रश्न सोल्व किया था ना, ठीक उसी प्रकार से आपके यह भी प्रश्न सोल्व होने वाला है। उस प्रश्न में आपके अलग क्या था, उसमें आपको पूछा गया था विभाज्य शब्द का यूज किया गया था। कौन से शब्द का यूज किया गया था, विभाज्य शब्द का यूज किया था। लेकिन यहाँ पे आपके किस शब्द का यूज किया जा रहा है, गुणज शब्द का यूज किया जा रहा है। ये दोनों ही शब्द आपके क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, याद आ रहा है क्या, मैंने आपको पहले भी कहा था विभाज्य कहो या फिर गुणज कहो एक ही बात है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि 9 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या है, 9 है, दूसरी 18 है, तीसरी आपके 27 है, फिर आपके आगे संख्याएं बढ़ती जाएगी। अब देखिएगा विभाज्य का मतलब है इसमें आपके 9 का भाग, जो यहाँ पे संख्या दे रखी है ना, सभी संख्याओं में आपके 9 का भाग जाता है। और आपके गुणज का मतलब है यहाँ पे आपको 9 का पहाड़ा लिखना है, तो जो आपके 9 का पहाड़ा लिखोगे उसमें आपके 9 का भाग तो जाता ही है। तो आपके ये दोनों ही शब्द कैसे हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। इन दोनों शब्दों को आपको अलग नहीं समझना है, बस ये आपकी बात समझने लायक थी, बाकी इस प्रश्न में कुछ भी नहीं। चलेगा इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा 8 के प्रथम गुणज, यानी आपको 8 के प्रथम 15 गुणज लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज। अब कौन कौन से गुणज है, तो देखिएगा यानी आपको यहाँ पे 8 का पहाड़ा ही लिखना है। तो ये आपके पहला गुणज हो जाएगा, दूसरा आपके 16, तीसरा आपके 24, इस प्रकार से आपकी संख्याएं बढ़ती जाएगी। 8 चौक आपके 32 हो जाएगा, इस प्रकार से संख्या आपकी बढ़ती जाएगी। उसके बाद में 15वां गुणज क्या हो जाएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, 8 का गुणा 15 से करना है, 15 8 120 हो जाएगा, यानी आपको अंतिम संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 120 प्राप्त हो जाएगी। अब इन संख्याओं को आपको क्या करना है, जोड़ना है और आपको बताना है कि इसका योग कितना होगा। सिंपल सी बात है। देखिएगा साथियों, सभी में आपके अंतर कितना है, 8 का ही अंतर है, क्योंकि ये 8 के गुणज कह सकते हो या फिर 8 के विभाज्य कह सकते हो। तो सब में आपके अंतर क्या है, 8 ही है। तो ये आपके क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। समांतर श्रेणी जब भी आपके बनती है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रथम पद निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे
प्रथम पद बराबर, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, ए का मान क्या है 8 है। उसके बाद में डी का मान क्या है, तो यहाँ पे सभी जगह सर्वांतर डी का मान समान है, तो यहाँ पे आपको डी का मान 8 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में एन का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एन बराबर कितने गुणे से 15 गुणे से, तो यहाँ पे आपके एन का मान 15 हो जाएगा। उसके बाद में आपको ए एन का मान भी दे रखा है, यानी आपके अंतिम पद कितना है 120 है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर आपको 120 दिया गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 15 पदों का आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है, यानी आपको S15 का मान निकालना है। अब यहाँ पे Sn के दोनों सूत्र है, कौन सा यूज करेंगे, या आपके दूसरे वाला सूत्र यूज करेंगे, क्योंकि साथियों क्यों करेंगे दूसरे वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको An का मान भी दे रखा है। चलेगा, सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर n बटा 2, ये आपके a प्लस an हो जाएगा। अब यहाँ पे n का मान 15 है, तो यहाँ पे S15 बराबर, उसके बाद में ये आपके 15 बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद में a का मान आपके 8 है, यहाँ पे 8 लिखेंगे। an का मान आपको 120 दिया गया है, तो 120 लिखेंगे। ये आपके S15 बराबर 15 बटा 2। उसके बाद में यहाँ पे 8 जोड़ेंगे, जोड़ो 8 कितना हो जाएगा, 120 में आपको 8 जोड़ना है। कर दो कमेंट करके, कर दिया कमेंट, बहुत अच्छी बात है, जोड़ तो आपको आती ही होगी। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा 128 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या करना है, 128 में आपको 2 का भाग देना है, तो आपके कितना प्राप्त हो जाएगा, तो S15 बराबर यहाँ पे आपके शेष 15 बचेगा। यहाँ पे आपको भाग देकर बताना है 128 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, जल्दी से बताओ कितने बार जाएगा। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपके कितने बार जाएगा, इसमें आपके 6 बार जाएगा और 4 बार जाएगा, 64 बार जाएगा। अब यहाँ पे आपको 15 का गुणा आपको किससे करना है, 64 से करना है, ये आपको गुणा करके बताना। बता दोगे क्या, जल्दी से बताओ। यहाँ पे जगह नहीं, इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और उसके बाद में इस प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से आगे सोल्व करके उत्तर प्राप्त कर देते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, 15 का गुणा करना आपको 64 से, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, जल्दी बताओ, बता दो। तो आपके कितना हो जाएगा, 15 का गुणा 64 से करने पर आपको 920 प्राप्त होगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकाला था। कितना सरल प्रश्न है, बस यहाँ पे आपको ये एक समांतर श्रेणी प्राप्त करनी है और उसके बाद में सिंपल तरीके से सोल्व कर लेना। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 15 गुणजों का योग, कितना योग प्राप्त हुआ है, 920 है ANS। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 14वां प्रश्न है। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 14वें प्रश्न को समझने वाले हैं। देखिएगा 14वें प्रश्न आपको कहा जा रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी आपके 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्या आती है उन सभी का आपको योग पता करना है। तो चलेगा, बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं और ये प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 0 और 50 के बीच में कौन कौन सी विषम संख्या आती है, पता है क्या, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है, विषम संख्या है। अब कौन कौन सी विषम संख्या होती है, तो ध्यान से देखिएगा, क्या 0 एक विषम संख्या है, नहीं है। तो 0 के बाद में कौन सी संख्या होती है, 1 होती है, क्या एक विषम संख्या है, बिल्कुल विषम संख्या है। अगली कौन सी विषम संख्या होगी, तो यहाँ पे 1 में आप 2 जोड़िए तो आपके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये अगली विषम संख्या है। इसमें 2 और जोड़िए तो आपको अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। उसके बाद में अगली विषम संख्या कौन सी होगी, नीचे कमेंट्स करके बताना कैसे निकालोगे। आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, इस संख्या में आप 2 जोड़ दीजिए तो ये आपके 7 हो जाएगा, ये अगली विषम संख्या। अगली और कौन सी हो जाएगी, तो इसमें 2 जोड़िए तो ये आपके 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, उसके लिए आपको क्या करना है, 2 जोड़ते जाना है, आपको विषम संख्या प्राप्त होती जाएगी। तो यहीं तक हम निकालेंगे। उसके बाद में आप मुझे बताइए, लास्ट में आपको क्या दे रखा है, 50 दे रखा है, क्या 50 विषम संख्या है, नहीं है, सम संख्या है। तो इससे पहले वाली जो संख्या होगी ना, वो आपकी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अंतिम पद क्या प्राप्त हो जाएगा, 49 प्राप्त हो जाएगा, जो आपके क्या है, एक विषम संख्या है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपको एक सीरीज प्राप्त हुई है, इस सीरीज में सभी जगह आपके अंतर क्या है, 2 ही है, इसलिए आपके ये क्या बन जाएगी, समांतर श्रेणी बन जाएगी।
जब भी आपके समांतर श्रेणी दे रखी होती है तो आपको ए का मान पता होना चाहिए, डी का मान पता होना चाहिए, एन का मान पता होना चाहिए। और यहाँ पे तो बड़े मजे की बात है, ए एन का मान भी दे रखा है। और उसके बाद में आपको जितनी भी विषम संख्या प्राप्त होगी उनका आपको योग ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, इन दोनों में से कोई एक सूत्र लगेंगे। कौन सा लगेंगे ये तो अभी पता चल गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको अंतिम पद प्राप्त हो गया है, तो यहाँ पे हम दूसरा सूत्र लगेंगे। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। ये आपकी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे आप मुझे प्रथम पद बताइए। प्रथम पद जैसे हम ए से डिनोट करेंगे, प्रथम पद का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसके बाद में आप डी का मान बताइए, डी बराबर, अब यहाँ पे डी कैसे निकालेंगे, दो पदों के समूह में बाद वाले पद में से पहले पद को घटाना है। तो यहाँ पे दो पदों का समूह लेते हैं, 7 में से 5 घटाएंगे, शेष आपके 2 बचेगा। कहीं से भी घटाइएगा हमेशा आपको सार्वंतर डी का मान समान ही प्राप्त होने वाला है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ए एन का मान दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन का मान आपको 49 दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको एन का मान नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एन का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वैसे मुझे तो पता है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या 25 है, लेकिन पता होने से काम नहीं चलने वाला है। आप यहाँ पे लिखोगे तभी आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम एन का मान निकालेंगे, तो एन का मान ए एन से निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप मुझे ए एन का सूत्र बताइए। ए एन का सूत्र क्या होता है, कमेंट करके बताओ, क्या हो जाएगा, लिख दूं क्या, नहीं कमेंट करके बताओ, बता दो ए एन का सूत्र, कर दिया कमेंट, बहुत अच्छी बात है। ए एन का आपके सूत्र हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में आपको डी दिया गया। अब यहाँ पे ए एन का सूत्र है, इसको यहाँ पे लिखेंगे ए एन के नीचे, तो ये हो जाएगा आपके ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी हो जाएगा। बराबर में आपको कितना दिया है, 49 दिया है, तो यहाँ पे 49 लिखेंगे। अब ए का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद में एन माइनस 1 गुणा में डी है, डी का मान अभी हमने निकाला 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, बराबर आपके 49 है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे 1 है, 1 को उधर पक्षांतर करेंगे, शेष आपके क्या बचा है, शेष आपके n माइनस 1 गुणा में 2 बराबर, यहाँ पे 49 में से 1 घटाएंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 48 बचेगा। n माइनस 1 गुणा में 2 बराबर आपको 48 शेष बचा है। इसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे गुणा में 2 है, पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा, n माइनस 1 बराबर में आपके बचा है 48। और उसके बाद में यहाँ पे गुणा में 2 था, इधर आते भाग में हो जाएगा, 48 में 2 का भाग दीजिए, शेष आपके कितना प्राप्त हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। 48 में आपको 2 का भाग देना है, कितना प्राप्त होगा, बहुत सिंपल से हलवा प्रश्न है, इनको नहीं कर पाओगे तो बहुत मुश्किल है आपका गणित में 100 नंबर लाना। सरलता प्रश्न है, तो यहाँ पे 2 का भाग देना है, कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे आपको 24 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में इस 1 को उधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे n का मान आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 25 प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपके 0 और 50 के बीच में टोटल आपके 25 विषम संख्या है। इन 25 विषम संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है, यानी आपको S25 का मान निकालना है। अब यहाँ पे Sn का कौन सा सूत्र यूज करोगे, पहले भी मैंने बता दिया, पहला या दूसरा, कमेंट्स करके बताओ, याद रहता है या फिर नहीं रहता, देखते हैं, बता दो जल्दी। पहला नहीं है, पहला नहीं यूज करना है, पहला करोगे तो भी उत्तर तो निकल जाएगा, लेकिन आपको जल्दी उत्तर निकालने के लिए दूसरा सूत्र लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर n बटा 2 a प्लस आपके an हो जाएगा। अब यहाँ पे n का मान क्या है, 25, तो यहाँ पे S25 बराबर ये आपके 25 बटा 2 हो जाएगा। a का मान क्या है, a का मान 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। an का मान कितना है, an का मान आपको अंतिम पद कितना है, 49 है, तो यहाँ पे 49 लिखेंगे। उसके बाद में आगे ये 2 सूत्र थे, इसको मैं मिटा देता हूँ, और उसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे S25 बराबर यहाँ पे 25 बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद में 49 में 1 जोड़ेंगे तो ये आपके 50 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके शेष क्या बचा है, S25 बराबर यहाँ पे 2 भाग में है और इधर गुणा में है, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, 2 का भाग 50 में कितने बार जाएगा, 25 बार जाएगा। शेष आपके क्या बचा है, 25 गुणा 25 बचा है। अब यहाँ पे आपको 25 का गुणा 25 से करना है। कौन कौन बता सकते हैं, जिनको 25 का वर्ग पता है वो तो जल्दी बता देंगे, और जिनको वर्ग नहीं पता है तो जल्दी से गुणा करके अभी कमेंट करके बताओ, कर दो कमेंट, कर दो कमेंट। सोच क्या रहे हो, इधर मत देखो, मेरे सामने मत देखो, नीचे जाके कॉपी उठाइए और गुणा करके बताओ, जल्दी करो गुणा। अरे सिंपल सा गुणा है, चलेगा। यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा
S25 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? कर दिया गुणा? बहुत अच्छी बात है, आपके 625 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 625 प्राप्त होगा। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना प्राप्त हुआ है? विषम संख्याओं का योग 625 है। ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा। आज की क्लास में हम सिर्फ यहाँ पे 14 प्रश्न ही पढ़ेंगे। जो शेष बचे हुए प्रश्न है वो अगली प्रश्नावली में पढ़कर इस प्रश्नावली को हम कंप्लीट कर देंगे। और आज की क्लास आपको कैसे लगी नीचे कमेंट्स जरूर करना, आपसे कह रहा हूँ, ठीक है? चलेगा, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।